नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग एवं बिहार के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए कभी कभार ऐसी खबरें आ रहे हैं जिसके पीछे ऐसे ऐसे रहस्य छुपे होते हैं। उस रहस्य को जान करके हमारी आपकी पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जो खबरें हम बताने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं, जो आपने थंबनेल में देखा, एक शिक्षिका की आंखें लाल हुई पड़ी है। यदि इस खबर को जानेंगे, समझेंगे तो आपकी भी आंखें लाल हो जाएंगी। निश्चित रूप से आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। यह खबर है हमारे ही बिहार के उस क्षेत्र का, उस सिटी का, जहां पे वीर कुंवर सिंह जैसे महान विभूति का जन्म हुआ। वीर कुंवर सिंह जैसे महान वीर योद्धा का जन्म हुआ, जो 82 साल के उम्र में अंग्रेजों को उस क्षेत्र से खदेड़ भगाया था, जिसने कभी अंग्रेजों के सामने हार नहीं माना। आज हालांकि उस क्षेत्र को, उस आरा क्षेत्र को भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के कारण भी जाना जाता है, लेकिन आरा वर्तमान में चाहे जो भी स्टार हो, चाहे जो भी विभूति हो, कोई पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि वहां पर आज के दशकों वर्ष पूर्व भारत जब आजाद नहीं था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय ही वहां पे ऐसे वीर योद्धा पैदा ले चुके थे जिन्होंने अपनी वीरता से आरा का सिर्फ बिहार में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे देश दुनिया के पटल पर नाम रोशन कर उन्होंने दिखाया। तो उस भूमि का हम बात कर रहे हैं, और जो वीरता के लिए जाना जाता है भूमि, आज वह भूमि कुछ चंद असामाजिक तत्वों के कारण उस वैसे अनैतिक कार्यों के कारण आज शर्मसार हो रहा है, जिसे जान करके आपकी आंखें गुस्से से लाल हो जाएंगे। वीर कुंवर सिंह के नाम से ही एक यूनिवर्सिटी है आरा में, और उन यूनिवर्सिटी के पीजी के छात्र छात्राओं का सेमेस्टर 3 का एग्जाम चल रहा है। आरा में ही एक महाराजा कॉलेज है, वहां पे एग्जाम चल रहे थे। अब उसी महाराजा कॉलेज के एक कक्ष में कक्षाधीक्षक के रूप में, वीक्षक के रूप में शिक्षिका प्रोफेसर स्नेहा सुच्ची जी कार्यरत थे। अब उनके देखरेख में जो है उस कक्ष में एग्जाम चल रहे थे। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, क्यों हम सिर्फ बिहार को शर्मसार करें, पूरे भारतवर्ष की यही कहानी है। मैट्रिक इंटर तक तो कुछ हद तक काफी पारदर्शी और सख्ती के साथ एग्जाम होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम कैसे होता है, किस प्रकार छात्र छात्राएं उत्तीर्ण करते हैं, परीक्षा कैसे देते हैं, वो कोई अनजान और अनभिज्ञ नहीं है, सभी को पता है। कोई गैस पेपर ले जाकर एग्जाम दे रहा है, कोई किताब ले जाकर के एग्जाम दे रहा है। मोबाइल सबसे बड़ी सुविधा हो गई, स्मार्टफोन है, क्वेश्चन टाइप किया, उसका पूरा आंसर आ गया, डिटेल्स वो लिख दिया अपना खुलम खुला। तो उसी प्रकार से एग्जाम वहां पे देने का प्रयास किया जा रहा था छात्र छात्राओं के द्वारा। और सबसे सर्व की बात यह है कि अब तक आप सुने होंगे छात्रों ने, अर्थात लड़कों ने शिक्षक या शिक्षिकाओं पर हमला किया, लेकिन यहाँ पे जो एक शिक्षिका पर हमला किया गया है, उस शिक्षिका को बेरहमी से मारा पीटा गया है। आप देख सकते हैं, उसके चेहरे ही बता रहे हैं, उसके आंख ही सबूत पेश कर रहे हैं कि कितना बेरहमी से उनको पीटा गया है। 3 छात्राओं ने मिलकर के और इस प्रोफेसर शिक्षिका को उन्होंने पीटा है, जमीन पर गिरा गिरा करके लात घूसे से, और उन छात्राओं ने पीटा है इनको। अब तक वे पीजी में हैं, क्या उन्होंने नैतिकता प्राप्त की कि एक शिक्षिका के साथ, एक गुरु के साथ कैसे पेश आया जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे सरकारी संस्थानों में, या फिर जो हमारे बिहार का, पूरे भारतवर्ष का जो शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कहीं न कहीं खामी है। पूरे प्राथमिक से लेकर के जहां तक आप पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां तक कहीं भी नैतिक शिक्षा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिलेगा। कहीं कोई नैतिक शिक्षा की बात ही नहीं होता है, नैतिकता की कोई बात ही नहीं होता है। जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों में चौक चौराहे पर जलता है ना, उस समय 30 रुपया 20 रुपया हम लोग मंथली फी देते थे। उस समय एक नैतिक शिक्षा करके किताब हुआ करता था, जिसमें काफी सारे कहानियां होते थे, कथाएं होते थे, और उन कहानी कथाओं के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था हमें। लेकिन आज नैतिक शिक्षा का कोई अहमियत ही नहीं रह गया। कहीं कोई नैतिकता की बात नहीं कर रहा है, कोई नैतिक शिक्षा
प्रदान करने की बात नहीं कर रहा है, कहीं इसका आवाज़ नहीं उठ रहा है कि नहीं, सरकारी विद्यालयों में या निजी संस्थानों में प्राथमिक से ही, नर्सरी से ही बच्चों को कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, खेल-कूद के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार का हरकत ना हो। लेकिन नहीं, सिर्फ किताबी नॉलेज दिया जा रहा है और किताबी नॉलेज, जो सैद्धांतिक नॉलेज है, उसको व्यवहार में ढाला नहीं जा रहा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि पीजी के स्टूडेंट में नैतिकता नहीं है और वो अपने शिक्षक पर हमला कर रहे हैं, उनको लात घूंसों से स्वागत कर रहे हैं, उनको जमीन पर घसीट कर पीट रहे हैं। अब मामला कोर्ट तक चला गया है, मामला जो है वह दर्ज हो चुके हैं। अब एफआईआर दर्ज की हैं प्रोफेसर स्नेहा सूची के द्वारा। उस महाराजा कॉलेज के केंद्र अधीक्षक को लिखित शिकायत दी गई। 112 नंबर पर डायल करके प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को लिखित आवेदन दिए गए और उन जो 3 छात्राओं का जो नाम आ रहा है, उन छात्राओं पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है 3 वर्षों के लिए। अब 3 वर्ष तक वो पीजी का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज लेवल पर, यह काफी दुखदायी है और हमारे शैक्षणिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है, हमारे शिक्षा नीति को कटघरे में खड़ा करता है कि आखिर किस प्रकार की कैसे शिक्षा दी जा रही है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नैतिकता नहीं आ रही है और वे बदतमीजी पर उतर जा रहे हैं, मारपीट पर उतारू हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी आपकी इस प्रकार की जब खबरें आती हैं हम तक, आप तक, तो उसी से तो आंदोलन को लाल होना लाजमी ही है। हम उम्मीद करेंगे कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार उचित कार्रवाई करे ऐसी घटनाओं पर नकेल कसने हेतु और शिक्षा नीति में, शैक्षणिक व्यवस्था में, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करे। प्राथमिक से लेकर के और उच्च माध्यमिक तक नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक पुस्तक लागू करे, नैतिकता की पाठ पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न घटे भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए।